हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं घातांक का क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तीन के पावर एक्स माइनस 3 के पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 18 दिया हुआ है। 3 के पावर एक्स माइनस 3 के पावर एक्स बटा हो जाएगा 3 के पावर 1 इक्वल टू 18, ज्यों का त्यों रहेगा। इस दोनों में हम 3 के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे। 3 के पावर एक्स कॉमन ले लिए, क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 18। 3 के पावर एक्स इसको बटा का घटाव कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 18। देखिए 3 के पावर एक्स रहेगा, घटा देंगे यहाँ पे 2/3 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 18। देखिए 2 से गुना में है, कट जाएगा 2 से, गुना में 18। तो 3 के पावर एक्स इक्वल टू हो जाएगा, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 3 के पावर एक्स गुना 1/3 इक्वल टू है 9। तीन के पावर एक्स बटा 3 इक्वल टू हो जाएगा 9 दिया हुआ है। चलिए इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 के पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 9 27, यानी 3 गुना 9। 3 के पावर एक्स इक्वल टू 9 3 के 27 हो जाएगा। 3 के पावर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ब्रैकेट हटा देते हैं। 3 के पावर 3 डायरेक्ट लिख दीजिए। इस 3 से इस 3 को हम कैंसिल कर दिए तो एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, 3 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों आइए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि 1/b इसका पावर है x माइनस 1 इक्वल टू b/a इसका पावर है x माइनस 1 हो, तो कह रहा है कि x का मान निकाले। अब x का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक चीज समझेंगे, यहाँ पे a/b दिया है और यहाँ पे b/a दिया है। a/b और b/a दिया है, तो कैसे सोल्व करते हैं आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया है a/b, पावर दिया है x माइनस 1 इक्वल टू है b/a इसका पावर है x माइनस 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे a/b यह सेम रहेगा x माइनस 1। अब a/b है, यहां भी a/b हम बनाएंगे तब तो सोल्व होगा। देखिए यहाँ पे a/b अगर करते हैं, a चल गया ऊपर, b चल गया नीचे, और जो इसका पावर दिया है ये भी उल्टा हो जाएगा, 3 माइनस x हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, हमारा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट में देखते हैं कि बेस जो है यहाँ पे बराबर है, तो हम क्या कर दिए, काट दिए। अब क्या बच गया हमारा, x के पावर माइनस 1 इक्वल टू बच गया 3 माइनस x। 3 माइनस x बच गया यहाँ पे, 3 माइनस x बच गया। x इक्वल टू क्या बचेगा, x है और माइनस x है तो इधर आ जाएगा x हो जाएगा, और 3 माइनस 1 है राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x और x 2x इक्वल टू हो जाएगा 4, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 4/2, कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2, हमारा आंसर 2 हो गया। आप लोग को अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग 1 2 3 बार इसको समझिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई बहुत बड़ी चीज है। देखिए यहाँ पे सिर्फ हम बेस जो है यहाँ पे हम बराबर किए हैं, और इसको बराबर करने के लिए यहाँ जो है कि a/b है और b/a दिया है, हम जैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो हमारा ये भी उल्टा हो जाएगा, और बेस बेस कैंसिल कर दिए, x का वैल्यू निकाल दिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए आप लोगों को अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 3 जो दिया हुआ है घन में दिया है, यानी रूट जो दिया है ना, ये रूट
ये रूट के अंदर में है। अगर यही 3 अगर यहाँ पे रहता तो ये बाहर आता। अब इसको हम घन मानेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे 3 जो है घन में है, इसको अंदर में रखेंगे। 64 है और गुना है 125 का स्क्वायर दिया हुआ है। 3 जो है हम इसको घन में रखेंगे। 64 गुना 125 का स्क्वायर है, मतलब 125 गुना हो जाएगा 125। 3 जो है यहाँ पे 64 को क्या लिखेंगे हम? 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। गुना 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर हम 3 लिख सकते हैं। और फिर 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। ये घन है तो घन में ही रहेगा। देखिए यहाँ पे 4 के पावर 3, चलिए अलग अलग कर लेते हैं। 3 रहेगा यहाँ पे घन में और 4 के पावर 3 हो जाएगा। गुना फिर यहाँ पे 3 रहेगा और 5 के पावर गुना यहाँ पे रहेगा 3, फिर रहेगा 5 के पावर 4 के पावर क्यूब 1/3 हो जाता है। फिर यहाँ पे 5 के पावर 3 और जो घन दिया हुआ है इसको हम 1/3 लिखेंगे। अगर 3 नहीं रहता, सिर्फ रूट ही रहता तो 1/2 लिखते। वो आपको करने में हम समझाएंगे। 5/3 और 1/3 हो गया। गुना 5 के पावर 3 गुना फिर हो जाएगा 1/3। 1/3 कहाँ से आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए। इस प्रकार अगर दिया है ना तो हम इसका वैल्यू होता है 1/3। सिर्फ अगर रूट रहे तो क्या लिखते हैं हम? 1/2 लिखते हैं। करने में हम जब समझाएंगे तो करने में आप लोग को डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जितना पावर में दिया रहा है उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना समझिए कि घन में दिया हुआ है, हम इसी के आधार पर समझाएं। तो अभी आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। इसको क्वेश्चन को देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, या 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से इस 3 कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारा? 4 × 5 इंटू फिर यहाँ पे 5 है तो 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100। गुना कर दिया, हमारा आंसर हो गया। तो अभी आप लोगों को जो हम घातांक का क्वेश्चन बताए हैं, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसके पहले वाला वीडियो में हम बना चुके हैं। और घातांक का जो है कि नियम ही आप लोगों को बताए हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आए तो जा करके वीडियो को देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोगों को कमेंट भी करिएगा। जरूर आप लोगों को हम सहयोग करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं घातांक का क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तीन के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 = 18 दिया हुआ है। 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x बटा हो जाएगा 3 के पावर 1 = 18। ज्यों का त्यों रहेगा। इस दोनों में हम 3 के पावर x कॉमन ले लेंगे। 3 के पावर x कॉमन ले लिए, क्या बच जाएगा? 1 - 1/3 = हो जाएगा 18। 3 के पावर x इसको बटा का घटाव कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3 - 1/3 = हो जाएगा 18। देखिए 3 के पावर x रहेगा, घटा देंगे यहाँ पे 2/3 हो जाएगा = हो जाएगा 18। देखिए 2 से गुना में है, कट जाएगा 2 से, 2 में 18। तो 3 के पावर x = हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 3 के पावर x गुना 1/3 = है 9। 3 के पावर x बटा 3 = हो जाएगा 9 दिया हुआ है। चलिए इसको क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 के पावर x = क्या हो जाएगा? 3 × 9 = 27, यानी 3 × 9।
3 के पावर x इक्वल टू 9 3 के 27 हो जाएगा। 3 के पावर x इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ब्रैकेट हटा देते हैं। 3 के पावर 3 डायरेक्टली लिख दीजिए। इस 3 से इस 3 को हम कैंसिल कर दिए तो x इक्वल टू क्या बचेगा 3 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों आइए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि 1/b इसका पावर है x माइनस 1 इक्वल टू b/a इसका पावर है x माइनस 1 हो तो कह रहा है कि x का मान निकाले। अब x का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक चीज समझेंगे, यहाँ पे a/b दिया है और यहाँ पे b/a दिया है। a/b और b/a दिया है, तो कैसे सोल्व करते हैं आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया है a/b पावर दिया है x माइनस 1 इक्वल टू है b/a इसका पावर है x माइनस 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे a/b यह सेम रहेगा x माइनस 1। अब a/b है, यहां भी a/b हम बनाएंगे तब तो सोल्व होगा। देखिए यहाँ पे a/b अगर करते हैं, a चल गया ऊपर b चल गया नीचे और जो इसका पावर दिया है ये भी उल्टा हो जाएगा, 3 माइनस x हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, हमारा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट में देखते हैं कि बेस जो है यहाँ पे बराबर है तो हम क्या कर दिए काट दिए। अब क्या बच गया हमारा x के पावर माइनस 1 इक्वल टू बच गया 3 माइनस x। 3 माइनस x बच गया यहाँ पे, 3 माइनस x बच गया। x इक्वल टू क्या बचेगा x है और माइनस x है तो इधर आ जाएगा x हो जाएगा और 3 माइनस 1 है राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x और x 2x इक्वल टू हो जाएगा 4, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 4/2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2 हमारा आंसर 2 हो गया। आप लोग को अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग 1-2-3 बार इसको समझिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई बहुत बड़ी चीज है। देखिए यहाँ पे सिर्फ हम बेस जो है यहाँ पे हम बराबर किए हैं और इसको बराबर करने के लिए यहाँ जो है कि a/b है और b/a दिया है। हम जैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो हमारा ये भी उल्टा हो जाएगा और बेस कैंसिल कर दिए, x का वैल्यू निकाल दिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए आप लोगों को अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 जो दिया हुआ है घन में दिया है, यानी रूट जो दिया है ना ये रूट के अंदर में है। अगर यही 3 अगर यहाँ पे रहता तो ये बाहर आता। अब इसको हम घन मानेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे 3 जो है घन में है, इसको अंदर में रखेंगे, 64 है और गुना है 125 का स्क्वायर दिया हुआ है। 3 जो है इसको घन में रखेंगे 64 गुना 125 का स्क्वायर है, मतलब 125 गुना हो जाएगा 125। 3 जो है यहाँ पे 64 को क्या लिखेंगे हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं गुना 125 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर हम 3 लिख सकते हैं और फिर 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। ये घन है तो घन में ही रहेगा। देखिए यहाँ पे 4 के पावर 3, चलिए अलग अलग कर लेते हैं। 3 रहेगा यहाँ पे घन में और 4 के पावर 3 हो जाएगा गुना, फिर यहाँ पे 3 रहेगा और 5 के पावर और गुना यहाँ पे रहेगा 3, फिर रहेगा 5 के पावर 3, 4 के पावर क्यूब 1/3 हो जाता है। फिर यहाँ पे 5 के पावर 3 और जो घन दिया हुआ है इसको हम 1/3 लिखेंगे। अगर 3 नहीं रहता सिर्फ रूट ही रहता तो 1/2 लिखते, वो आपको करने में हम समझाएंगे। 5/3 और 1 बटा इसका 3 हो गया।
गुना 5 के पावर 3 और गुना फिर हो जाएगा 1/3। 1/3 कहाँ से आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार अगर दिया है ना तो हम इसका वैल्यू होता है 1/3। सिर्फ अगर रूट रहे तो क्या लिखते हैं हम, 1/2 लिखते हैं। करने में हम जब समझाएंगे तो करने में आप लोग को डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जितना पावर में दिया रहा है उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना समझिए कि घन में दिया हुआ है, हम इसी के आधार पर समझाए हैं। तो अभी आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, या 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से इस 3 कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारा, 4 × 5 इंटू फिर यहाँ पे 5 है तो 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100। गुना कर दिया, हमारा आंसर हो गया। तो अभी आप लोगों को जो हम घातांक का क्वेश्चन बताए हैं, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसके पहले वाला वीडियो में हम बना चुके हैं, और घातांक का जो है कि नियम ही आप लोगों को बताए। आप लोगों को समझ में नहीं आए तो जा करके वीडियो को देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोगों को कमेंट भी करिएगा, जरूर आप लोगों को हम सहयोग करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। धन्यवाद।